मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वा धार मंगलमय मंगलकरं दिनवो बारंबार
ज्ञानौदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुख जन उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महानुभाव, माता एवं बहन, परम सौभाग्य की बात है जो आज इस घोर कलिकाल में सत्संग से प्रेम रखते हैं। सत्संग है अमृत का प्याला, जो अपने कानों के द्वारा सत्संग की वचनों को श्रवण करते हैं, उनकी जीव आत्मा अमर हो जाती है। आप अमृत की प्राप्ति करने के लिए इस पंडाल में बैठे हुए हैं। आज का जो सत्संग है, आज का जो सत्संग है ग्राम जंगल गोपाली और अरुण बाबू के दरवाजे पर उनके पिता के परिनिर्वाण दिवस पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। आज का जो रामचरितमानस का सटीक सप्तम उत्तरकांड से जो विषय है, वह विषय बड़ा सुंदर विषय है, सत्संग। गोला को फैला दो, गोला को फैलाना। हाँ, पूरा फैला दो। बीच वाला दाबो ना, बीच वाला दाबो, बीच वाला। अब हो गया। अब ठीक है। तो आज का विषय है सत्संग। भगवान श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। और सनकादिक ऋषि चारों भाई आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज सिंहासन पर से उतर करके और संतों की चरणों में प्रणाम और संतों के चरणों में प्रणाम करके उसे बैठने का आसन दिया। चरण धो करके संतों का चरण धो करके पूरे राज में छिड़काया। अपने घर में नहीं, अपने घर में तो छिड़काया, अपने राजभवन में तो छिड़काया, लेकिन पूरे राज्य में छिड़काया कि हमारी प्रजा जो अयोध्यापुरी में रह रही है, ये सबका परम कल्याण। सोचा जाए, ऐसी राम का विचार था। क्या हम लोगों को राम का विचार धारण करना चाहिए? राम का विचार कितना उत्तम था।
उनके अंदर में अपनत्व की भाव नहीं थी। हमें सुख मिले, हमारे परिवार को सुख मिले, ऐसा उसकी भाव नहीं। प्रजा की कल्याण हेतु अपना पत्नी का परित्याग कर दिया था भगवान श्री राम ने। हमारी प्रजा के अंदर में किसी तरह का कुभाव नहीं हो जाए, राजा के प्रति ऐसा कोई कुभाव नहीं हो जाए, हमारे राजा ठीक नहीं है। यदि इस तरह से प्रजा के मन में हो जाए तो राजा का जो नीति है वह नीति नहीं चलेगी। तो राजनीति किसे कहा जाता है? आज के युग में जो गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, उसे लोग कहा देते हैं राजनीतिबाज। बड़ा राजनीतिबाज है, राजनीतिबाज है। अरे राजनीति बात नहीं है, वो उसको राजनीति नहीं कहा जाता है। यदि ईर्ष्यावश किसी का निंदा करे, किसी के ऊपर को भाव से बोले, उसे कुविचार कहा जाता है, राजनीति नहीं कहा जाता। राजनीति बहुत ऊंचे दर्जे की बात है और ऊंचे दर्जे की ज्ञान की बात है। राजनीति नीति होना चाहिए तो राजनीति होना चाहिए, कुनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कुनीति को राजनीति बोल देता है। यहाँ पर बोलने वाले का गलत हो रहा है। यदि वो कुनीतिवाद है तो कुनीति ही कहा जाए, राजनीति नहीं। कुनीति का काम कर रहा है, चुगलखोर का काम कर रहा है, नीति का विरोध चल रहा है और उसको राजनीति कर देते हैं। राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा हो, कुनीति कर रहा है। बहुत अभी जो है ना, लोग समझ में बात नहीं आती। इस बात को देखेंगे, महाभारत में लिखा है, इसको बहुत तोड़-फोड़ के बताए। ये जो क्या शकुनी राजनीतिबाज था, उनके कुनीति के चलते महाभारत की युद्ध हुआ। उसको कुनीति कहेंगे कि राजनीति कहेंगे? इतना कुनीति बाज था, कुनीति से सबको झुरा लेते थे, लेकिन अंत में पोल हो ही गया और उनकी महाभारत में मृत्यु हो ही गई। और ये प्रेम से क्या समझ रहे हैं? उभरहि अंत ना होई निभाओ, अकाल नेमि रिद्धिम रावण राहु। यदि साधु का वेश बना करके कुनीतिबाज बनेंगे, एक दिन पोल उसका उभरेगा और उनकी सारी दुर्दशा बीत जाएगी। इसलिए ऊपर ऊपर साधु बन करके और भीतर से कुनीतिबाज मत बनिए। क्यों? वह आप छिपा नहीं सकिएगा, कभी आप छिपा नहीं सकिएगा। इसलिए ये हमेशा विचार रखिए। देखिए, मेरा काम मत करिए, उठ बैठ,
कैसे बन रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज से बड़ा अच्छा था। बीच पितामह राजन, राजनीति उसे कहा जाता है किसी कर्मचारी को ऊपर नहीं छोड़ना, राजनीति है। तुम अपने से हर एक घर में जा करके देखना, जिनके घर में चूल्हा नहीं जली हो उसका घर की चूल्हा तुम्हें जलाना पड़ेगा। यदि आपकी प्रजा रात भर भूखे रह गई तो तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से। ये है राजनीति। इसलिए कर्मचारी पर छोड़ोगे, हो सकता है तुम धन दोगे और तुम्हारा धन वहां तक उस गरीब के घर में नहीं पहुंच सकेगी, तो जाना पड़ेगा नरक। नीति कैसा नीति होनी चाहिए? ये मानव की नीति है। हाँ, हम राजनीति के बारे में बोल रहे हैं। आप अपने घर में भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गार्जियन स्वरूप हैं, वो भी एक राजा है। एक घर का वो राजा है, तो राजा का नीति कैसा होना चाहिए? सुंदर नीति हो। 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो सब भाई को मिलाकर के चलना, ये सुंदर नीति कहा जाता है। शुभ नीति कहा जाता है। एक सेठ जी था, 2 भाई। बड़े भाई गार्जियन थे। वहां गए बाजार, आम का समय था, आम ले आए। तो दोनों भाई का जो पुत्र है एक ही बार दौड़ा। पिताजी ने कुछ लाए होंगे तो आम झोली से निकाला, तो आते आते तब तक ये आम को देखा, क्या हुआ? तो छोटे भाई ने दूर से ही देख रहे थे, मगर हाथ में पेच क्यों लग गए? तो आए और दोनों ने अपना अपना साइड से जो आ रहा था अपना अपना आम ले लिया, चले गए। वह जो छोटे भाई का पुत्र था, छोटे भाई ने इशारा कर दे रहे, आज दे आम दिया पिताजी के हाथों में। अच्छा, ये काना आम है। उसको निजी बेटा था ना, बड़े भाई का, उसको बुलाया। उसका आम चकाचक था, कहीं छेड़छाड़ नहीं थी। स्टैंड वहाँ पर रखा। अच्छा, ये हाथ में पेच का कारण यही है। डायरेक्ट जा करके भाई से कहा, भैया अभी तुरंत एक क्षण नहीं लगना चाहिए, और जितना धन है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, घर है, मकान है, 2 पार्ट हो जाना। अरे पागल हो गया हो? कहा जल्दी कीजिए, वे सब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक क्षण में
दोनों भाई में दरार हो गई। एक आम काना आम ने सब काना कर दिया। बोलिए प्रेम से। अरे गार्चर हो झोली से निकाला, चाहे काना आम या अच्छा आम जिनके भाग में होगा होगा, हाथ तो सही रखना चाहिए ना। हाँ बाहर है नीति। हाँ यहाँ पर राजनीति, राजा तो था लेकिन नीति बदल गई और नीति जरा सा नीति हुई की तरह। बोलिए प्रेम से। यही कारण है जो आज भाई भाई के विवाद है। भाई भाई को नहीं समझता। कहा कि मैं बड़े भाई हूं, हमारा वैल्यू नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्या कारण है? कुछ कारण तो होगा, क्यों नहीं देता? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, भरतलाल, पिताजी ने तुम्हें राज तिलक दिया, इससे 25 मिनट राज सौंपा है, हमको वन में दिया, वनवास, जाओ अपना धर्म को निर्वाह करो, पिता की रक्षा का निर्वाह करो। क्या भरतलाल जी जाकर बैठ गए राज सिंहासन पर? नहीं बैठे। मिल गया। भगवान राम को राज तिलक होने को था, चाहिए अमित को बोल दीजिएगा यहाँ भी हो रहा है। लेकिन बीच में ये चालाकी थी भगवान राम का ही, ये किसी का चालाकी दूसरे का नहीं था। माता कैकेयी से कहा, मां तुम हमको मार रही हो ना पुत्र? कहा पुत्र? मैं अपना पुत्र मानती हूं। क्या तो पुत्र का बात तुम मानेगी? कहा पुत्र? कहा पुत्र के चलते तुम्हें कलंक सहना पड़ेगा, सारी दुनिया तुम्हें कलंक की टीका लगाएगी। कहा पुत्र, राम के लिए हम कलंक का टीका लगाऊंगी।